पता नहीं कि स्यापा के सजाब नू वोट दे देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल के बी ए बी कुछ भी विद अली भट्ट। सो गाइस, आज की वीडियो बढ़ती हुई महंगाई और फेलियर ऑफ गवर्नेंस पर हमने बात करनी है। और हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सपोर्टर जो कि इमरान ख़ान को दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, उनकी गवर्नेंस से उन्हें प्यार है, उनके हर इक़दाम को वो जस्टिफाई करते हैं और वो उनका ये मानना है कि हम उनकी बातों को, उनके अमल को, इक़दामात को हम समझ नहीं पाते। चाहे महंगाई बढ़ रही है, चाहे आवाम मर रही है, लेकिन वो फिर भी साबित करेंगे कि इमरान ख़ान के पीटीआई के इक़दामात जो हैं वो आवाम के हक़ में हैं, वो आवाम के फ़ायदे के लिए हैं। तो आए पीटीआई के सपोर्टर जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ सवालात करते हैं और उनसे उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जो हम समझ नहीं पाते, वो क्या रीज़न है, वो क्या बात है कि इतनी महंगाई है, आवाम मर रही है, लेकिन फिर भी वो जो उनके इक़दामात हैं वो आवाम के हक़ में हैं। आए इनसे कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम आपको अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। ऑयल प्राइसेस, आटा, घी, गंदम, सब कुछ आवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है और आपके लीडर का कहना है कि घबराना नहीं, और आप हमें कह रहे हैं कि हमें उनकी बातें समझ नहीं आ रही, हालांकि वो आवाम के हक़ में हैं। तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करना चाहेंगे? देखें जी, ये जो आप बात कर रहे हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं या गंदम, चीनी, आटा, घी, ये सब महंगा हो गया, ये इनके बड़े नुकसान आते हैं। हमारे लीडर ने जो ये फ़ैसला किया है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ाई हैं, इन सब की प्राइसेस भी हमने खुद बढ़ाई हैं। इनके पीछे एक रीज़न है, एक वजूहात है इनके पीछे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऑयल की बात करें जी, ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई हैं, ठीक है। अब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने की वजह से आवाम जो है उसको ख़रीद नहीं पा रही और वो उस तरह ट्रैवल नहीं कर पा रही। अब वो करेंगे क्या? वो पैदल ट्रैवल करेंगे। अब जब वो पैदल ट्रैवल करेंगे तो उनकी सेहत अच्छी होगी, वो फिट होंगे। आवाम कोरोना की वजह से आलसी हो गई है, सुस्त हो गई है। ये सब कुछ आवाम को एक्टिव करने के लिए है। जैसे ही कोई 200-300 साल तक आवाम एक्टिव हो जाएगी, ऑयल प्राइसेस नीचे आ जाएंगी, इसमें कौन सी बात है? और ये जो आप कह रहे हैं गंदम, चीनी, घी, देखें वेस्ट में लोग गंदम इस्तेमाल नहीं करते। गंदम भी इंसान को सुस्त बनाती है। आप पढ़ें तो सही, ये जो हमारी आवाम है ना, जाहिल है, इनको पता ही नहीं है। ये तो अनपढ़, इनको पता ही नहीं। रिसर्च करें, गंदम जो है वो इंसान को सुस्त बनाती है। चीनी, अब चीनी की बात कर लें, चीनी बड़ी महंगी, चीनी बड़ी, और चीनी ना खाएं, चीनी वाइट पॉइजन है, सफ़ेद जहर है। आप घी की बात करें, घी, आप घी खाएंगे, आपकी रगों में जमेगा, आपको हार्ट अटैक होने का अंदेशा है। घी इस्तेमाल करना बंद कर दें। सो आप समझ रहे हैं, मतलब कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई हिकमत है। आपको इतना पढ़ा लिखा, इतना हिकमत वाला अगर लीडर मिल गया है तो उसका ख्याल करें। आवाम समझ ही नहीं पा रही। तो अगर आप कोई और चीज़ की भी आपको लगता है जी बढ़ गई है, तो उसके पीछे कोई ना कोई हिकमत है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मुझे बताएं, मैं आपको समझाता हूँ। तो मैं तो कह रहा हूँ कि अगले 500 साल तक आपने इमरान ख़ान को वोट देना है। वो आपको फ़िट बना देंगे, एक्टिव बना देंगे। जो जो चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है वो आपकी ज़िंदगी से निकाल देंगे। वो आपको लगेगा कि जो है वो गलत हो रहा है, वो गलत नहीं हो रहा, वो सही हो रहा है। इसको समझने की कोशिश करें। सो मिल के ज़रा इमरान ख़ान के लिए तालियां बजाएं। चलें चलें। दूसरा सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि आपके लीडर इमरान ख़ान ने जो चीफ़ मिनिस्टर लगाए हैं पंजाब के, उस्मान बुज़दार साहब, उनके बारे में उन्होंने कहा जी कि ये वसीम अकरम 2.0 है। वसीम अकरम की अपने शोबे, अपने फील्ड में इतनी उनकी अचीवमेंट्स हैं, बेस्ट बॉलर हैं वो दुनिया के। उन्होंने पाकिस्तान को इतनी फतूहात से हमकिनार किया। पाकिस्तान के लिए बहुत उनके जो है ना वो कोशिशें हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान का नाम को रोशन करने के लिए।
क्या आपको लगता है कि जो इस वक्त बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस है, लाहौर जो है वो कूड़े का घर बनता जा रहा है, डेंगू की वबा जो फैलती जा रही है, जो कि शहबाज शरीफ के होते हुए डेंगू को कंट्रोल कर लिया गया था, कूड़ा सड़कों पे जगह जगह नज़र नहीं आता था, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो आप कह रहे हैं जी उस्मान बुज़दार को लगाया है 2.0 का वसीम अकरम, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप गलत समझे हैं। वो वसीम अकरम वो बॉलर उसके बारे में थोड़ी कहा उन्होंने 2.0। वो इमरान खान साहब के मोहल्ले में एक बंदा रहता था वसीम अकरम, उनको उन्होंने कहा, अब आवाम उसको जानती नहीं है उस वसीम अकरम को, लेकिन इमरान खान तो जानते हैं। उनको वो बंदा बड़ा पसंद था जी, वो बड़ा काम उनकी पर्सनैलिटी थी, वो जो उनके मोहल्ले में रहता है करता वैसे वो भी कुछ नहीं है, लेकिन वो पता नहीं इमरान खान साहब को पसंद था, तो जो है ना इसलिए उन्होंने कहा था वसीम अकरम 2.0 है। अब उसकी रीज़न देखें कि एक नाअहल बंदे को लगाने की जो है ना एक रीज़न है। अब जगह जगह कूड़ा करकट ये सब नज़र आ रहा है, ठीक है। हमारे ईमान में क्या है जी कि हम सफाई निस्फ ईमान, हमें अपने घर को ख़ुद साफ़ रखना है, हमें अपने काम खुद करने हैं। वो असल में हमें तरबियत देना चाह रहे हैं कि अगर हुकूमत नहीं करती तो हमने खुद करने हैं। वो चाहें तो वो अभी ये सारा काम सही करा दें, लेकिन वो तरबियत जो वो देना चाह रहे हैं वो कैसे देंगे? अब कूड़ा करके गलियों में अगर नज़र आ रहा है तो आवाम को चाहिए वो ख़ुद उसको साफ़ करें, हुकूमत पे ना छोड़े। अब जैसे आवाम ये खुद करना शुरू कर देगी, उनको पता लग गया जी हम जो तरबियत देना चाह रहे थे वो तरबियत मिल गई है, तो वो वापस उनकी गवर्नेंस वैसे हो जाएगी। और जहाँ तक बात है जी डेंगू की, डेंगू शहबाज शरीफ के दौर में जो है वो कंट्रोल था, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन अब ये जो डेंगू दोबारा आया है ये नून लीग की वजह से आया है, ये नून लीग और पीपल पार्टी की वजह से आया है। ये इन्होंने पहले कंट्रोल करके डेंगू को कहीं अपने किसी जंगले में बंद किया हुआ था। अब उन्होंने पता है जी इमरान खान की हुकूमत, वो उन्होंने जंगला खोल दिया तो वो डेंगू जो वो फैल गया सारा। इसमें इमरान खान या उस्मान बुज़दार का कोई हाथ नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये डेंगू, ये सब कुछ, ये सारे ढकोसले हैं इमरान खान और उस्मान बुज़दार। वसीम अकरम 2.0, मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ, वसीम अकरम वो बॉलर नहीं, वो वसीम अकरम उनके मोहल्ले में रहता है, वो वसीम अकरम है। वो आप उसको उसके साथ कंपेयर ना करें। वो वसीम अकरम तो ज़ाहिर है बड़े फास्ट हैं, लेकिन इनको भी लगाने का, एक उस्मान बुज़दार को लगाने का भी एक रीज़न है कि आवाम की तरबियत करनी है कि अगर आपके पास ऐसा हुक्मरान आ गया जो कुछ नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं आपने भी कुछ नहीं करना, आप खुद करें सब काम, हुकूमत को छोड़ दें, हुकूमत है ही नहीं है, भूल जाएं हुकूमत है ही नहीं है। तो समझने की कोशिश करें, मेरा जो लीडर है लव इमरान खान, लव, तो जो है ना वो जो काम करेगा वो सही करेगा, वो आपको समझ नहीं आएगा। आप मेरे से पूछें आगे, और कुछ पूछें आप। म्यूजिक। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि इमरान खान के बारे में उनके सपोर्टर्स का कोई भी उन पर तनकीद की जाती है तो वो कहते हैं जी वो बड़े ईमानदार हैं, वो बड़े ईमानदार हैं। तो उनको कहीं जी महंगाई बढ़ रही है तो वो कहते हैं उन लोगों ने करप्शन किया है, हम ईमानदार हैं। उनको कहते हैं जी गवर्नेंस में जो है वो काफ़ी फेलियर्स हैं, वो कहते हैं जी ये ईमानदार हैं, पिछले लोगों ने करप्शन की थी। तो ईमानदारी तो ठीक है, उसका हम क्या करें, मतलब कि हर चीज़ में हम नाकाम है। महंगाई आवाम के सर चढ़ के बोल रही है, खाने की अशिया, ऑयल प्राइसेस, हर चीज़ में आवाम जो है वो पिस रही है। डेंगू की वबा हो गई, कूड़े करकट के जो ढेर लगे हुए हैं, लेकिन वो ईमानदार हैं। तो इस ईमानदारी से आप क्या कर सकते हैं, मुझे इस पे कुछ ना आप अपनी राय दें। देखें जी इमरान खान की जो ईमानदारी पे है वो कोई सवाल नहीं उठाता, ठीक है, ईमानदार वो हैं। और जहाँ तक आप कह रहे हैं जी कि ईमानदार होना ही काफ़ी नहीं है, मैं आपको बात बता रहा हूँ,
मसला ये है कि जब बंदा ईमानदार होता है तो आपको मुश्किलात उठानी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये भी एक सबक दे रहे हैं वो आपको, वो कॉम्पिटेंट भी हैं, वो सारी चीज़ें सही भी कर सकते हैं, लेकिन वो बताना चाह रहे हैं कि आपको ज़िंदगी के दूसरे मामला में जब आप ईमानदारी से काम लेंगे, हर तरफ करप्शन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो आपको मुश्किलात आएंगी, ठीक है। तो फिर आपने उनका डट के सामना करना है और आपने अपनी ईमानदारी पे डटे रहना है, ठीक है। तो ये भी एक तरबियत देने का एक ज़रिया है उनका। जब उनको लगेगा कि आवाम को तरबियत मिल गई है कि ईमानदारी के साथ आपको मुश्किलात उठानी पड़ती हैं, फिर वो आपको अपनी कॉम्पिटेंसी भी दिखाएंगे, वो आपको अपनी गवर्नेंस भी दिखाएंगे, वो आपको अपनी सारी चीज़ें करके दिखाएंगे। तो ईमानदारी जो है ना वो बड़ी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। आप ईमानदारी जो है ना उसको आपने अहमियत देनी है। बच्चे भूखे हैं तो खैर है, कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बात है। बच्चे तो इंडिया में भी भूखे हैं, बच्चे तो वेस्ट में भी भूखे हैं। ईमानदारी ज़रूरी, ईमानदारी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे तो छोड़ दें, जॉब छोड़ दें, कोई मसला नहीं। तो आपने समझ रहे मेरी बात, आपने ईमानदारी को जो है ना वो प्रेफरेंस देनी है। बाकी सारी चीज़ें आनी जानी है। वो एक बड़ा अच्छा शेर है, वो कहते हैं जी तायरे लहूती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो ये इतने बड़े शायर हैं, इतनी बड़ी बात कर गए हैं, उस रिस्क से मौत अच्छी जिससे ईमानदारी पे इफ़ेक्ट आए, वो आप मर जाएँ, कोई मसला नहीं है। लोग आते जाते रहते, ईमानदार आपने रहना हर चीज़ में, ठीक है ना। कॉम्पिटेंसी की इतनी अहमियत नहीं, कॉम्पिटेंट हैं हमारे लीडर, उसकी इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन वो हैं। लेकिन वो जैसे ही अवाम को तरबियत दे देंगे, ये पहले 5 साल तो उनका यही था कि अवाम को पहले मैंने तरबियत देनी है, पहले तैयार करना है, ठीक है। अगले 5 साल अगर वो देखेंगे कि अगर अवाम तैयार हो गई है तो फिर जो है ना वो अपना जो है ना असल आपको कॉम्पिटेंसी, काबिलियत और सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आप ज़रा घबराना नहीं है, जैसे कि हमारे लीडर कहते हैं। तो हर चीज़ को समझने की कोशिश करें। ये नून लीग और ये जो पीपल पार्टी इन्होंने जो किया है, ये उसका हम भुगत रहे हैं। लेकिन 500 साल तक उम्मीद है कि अगर आप जो है वो इमरान खान को वोट डालते रहेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये गुर्बत नहीं रहेगी और ये महंगाई जो है वो नहीं रहेगी, सब चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। लेकिन आपने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना, ठीक है ना। पूरे 500 नहीं तो 1000 साल तक तो वो जो है ना बेहतरी आ ही जाएगी। मुझे अपने लीडर पर पूरा जो है ना वो भरोसा है, पूरा यकीन। तो गाइस, ये था आज का इंटरव्यू एक पीटीआई सपोर्टर के साथ। वीडियो ख़त्म करने से पहले हम आपको एक क्लिप दिखाना चाहते हैं जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, उनको लगा था कि रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो हम रिकॉर्ड कर रहे थे, तो वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। और उसके बाद अगर आपको कोई सबक हासिल हो तो अगली दफ़ा इंतखाब करते हुए उससे ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा और हमेशा पाकिस्तान के हक़ में बात करें, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है उसके लिए बात करें, ना कि आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें। ना ही इमरान खान मेरे मामू का बेटा है, ना नवाज शरीफ मेरी खाला का बेटा, और ना ही जरदारी से मेरा कोई ताल्लुक़ है। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो हकीकत है, जो हो रहा है, वो बताना मेरा फ़र्ज़ है। अगर आप वो क्लिप देखें, कैमरा बंद हो गया ना, इंटरव्यू ख़त्म। भाएं ना दिल की गल दसा, भुखे मर गए हैं। भैन पता नहीं कि स्यापा किस अजाब नूं वोट दे दिता है। जरा सारा इंटरव्यू दिता ना सिर्फ अपनी इज्जत बचाने वास्ते। लोगों को मैं लै गया भैन इमरान खान नूं वोट पाओ, इमरान खान नूं वोट पाओ, इमरान खान नूं वोट पाओ। जे मैं उन्होंने सामने कह देवां कि मेरी गलती सी तो मैं मान जावां कि वो गलत कर रहे, उन्होंने तो मैनूं जानों मार देना। की करिए भाई, ढीठ बनना पैंदा। हुण किस मूँह नूं कहिए कि असीं गलत कर बैठे हैं, किस मूँह नूं कहिए भैन। की कवां मैं हुण तुहानूं। दिल ते पत्थर रख के एडे एडे झूठ मारी दे ने, एडे एडे झूठ मारी दे ने अवाम दे सामने।
एडी एडी गप छड्डी दी है कि आपनू नहीं समझ लग रही होंदी की गल करिए किस तरह जस्टिफाई करिए। लेकिन की हो सकता हुण स्यापा पै गया अजाब च पै गए हैं। अल्लाह ताला सानू इस अजाब चो बचाए आमीन। क्लिप देखने के बाद अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो उसे दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस महंगाई का, इस गवर्नेंस का और ये जो सब कुछ हो रहा है, अगर आप इसके हक़ में हैं, पीटीआई के हक़ में हैं, तो अपनी जस्टिफिकेशन ज़रूर बताइएगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो इन इक़दामात को जस्टिफाई करती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।